और आपको आने वाले चुनाव से जुड़ी इस वक्त की खबर बता दें। महाराष्ट्र झारखंड के इलेक्शन के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने वाली है। बीजेपी के मुख्यालय में इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्व शर्मा भी इस बैठक में हैं। साथ ही यूपी के उपचुनाव के लिए भी बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। और अपडेट देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़ गए हमारे साथ। उनके पास है। जी देवेंद्र। और सर, अभी जो बैठक चल रही है वो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में हैं और बाकी सदस्यों का अपने नाम बताए। और झारखंड में बीजेपी लगभग 67 या 68 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। उतनी सीटों पे उसे चुनाव लड़ना है। बाकी 14 जो सीटें हैं वो एलाइज को दिया जाएगा। और उसके तहत आज इस बैठक से पहले एक बड़ी कोर ग्रुप की बैठक रही झारखंड प्रदेश की, इसमें बड़े बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठ के नामों को लगभग शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। इससे पहले भी 2-3 बैठकें होते रही है और जो नामों की स्क्रीनिंग की जानी थी वो सारा होमवर्क पूरा कर लिया गया है। 1 से 1.5 घंटे की बैठक लगभग चलेगी और इसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा के, हालांकि ऐलान आज नहीं किया जाएगा, संभव है कि कल या परसों नामों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन मुहर लग जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश भी दे देंगे जो झारखंड बीजेपी के जो नेता यहाँ पे इस बैठक में मौजूद हैं कि आखिर अब यहाँ से अपने कैंपेन को आपको किस तरीके से आगे बढ़ाना है और चुनावी अभियान को कैसे लेकर जाना है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश रहेगी ज़रूर कि महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी वो कमल खिलाए। महाराष्ट्र में तो सत्ता में है, झारखंड में वो विपक्ष में है और ऐसे में उसकी और ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी कि झारखंड में एक धमाकेदार जीत हो। हालांकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें कोई दोहरा नहीं कि उसमें बीजेपी को पूरी ताकत लगानी होगी और पार्टी को भी इस बात का एहसास है। सौरभ, झारखंड की बात करें आगे तो देवेंद्र, बीजेपी के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं एसटी के लिए, वो बड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, पिछले विधानसभा चुनाव में भी ज़्यादातर सीटों पर पार्टी की हार हुई थी। उसको लेकर के इस बार क्या सोच है पार्टी में? हाँ, वो एक बड़ा कंसर्न है कि जो एसटी वाली सीटें हैं वो एक बड़ा कंसर्न है झारखंड में। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी बहुल राज्य है, उसमें से जैसे पिछली बार ही देखें जिसको कोल्हान कहा जाता है, यानी कि जमशेदपुर वाला क्षेत्र, उसमें जो 14 विधानसभा सीटें आती हैं सौरभ, उस 14 में से 11 पे जेएमएम को जीत हासिल हुई थी। और समझा जा सकता है कि बीजेपी का सुपड़ा कैसे साफ, और ये तब हुआ जबकि कोल्हान के बारे में माना जाता रहा है। और जब अविभाजित बिहार था यानी कि बिहार और झारखंड जब एक साथ हुआ करता था, तब भी ये माना जाता था कि पूरे बिहार में बीजेपी का जो गढ़ है वो आरएसएस के काम के चलते, वनवासियों के बीच उनके काम के चलते कोल्हान का क्षेत्र हो सकता है। और उस क्षेत्र में अगर ऐसी मुंह की खानी पड़े तो समझा जा सकता है कि पार्टी के लिए कितनी चिंता की बात। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी इस बार 5 की 5 जो आदिवासी बहुल सीटें थी उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उनके केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वो चुनाव हारे, बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनका भी कोई करिश्मा नहीं। तो ये सारी चीज़ें पार्टी को चिंतित की हुई हैं। और अभी इस बैठक में जैसे चंपई सोरेन है प्रदेश कोर ग्रुप के लीडर के तौर पर, और उससे समझा जा सकता है कि कोल्हान यानी कि जमशेदपुर वाले क्षेत्र में चंपई सोरेन जेएमएम के लिए सबसे बड़ा नाम था, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उस नाम को बीजेपी ने क्यों ज्वाइन कराया, इस बैकग्राउंड को अगर समझे तो बात समझ में आएगी। और पार्टी को इस बार उम्मीद जरूर ये रहेगी कि कोल्हान क्षेत्र में अच्छा करे। दूसरी चीज़ की जैसे सरयू राय जैसे नेता, जो कि पिछली बार रघुवर दास को उन्होंने चुनाव हरा दिया था, वो जेडीयू के साथ गठबंधन में रहेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो इक्वेशन साधने की कोशिश थी वो बीजेपी ने की ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल प्रदेश में देखें तो आदिवासी वोट को खींचना वो एक बड़ा चैलेंज जरूर है, खासतौर पे तब जब जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन का कद और बड़ा है सहानुभूति फैक्टर के चलते। महाराष्ट्र के बारे में भी देवेंद्र बता दीजिए, कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है 288 में से, और उसके उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो कहां तक पहुंची? और महाराष्ट्र में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सौरभ कल होगी और उसमें कल महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम पर विचार होगा। बीजेपी ने लगभग जो खाका खींच लिया है उसमें यह है कि लगभग 160 के आसपास, 150 से 160 के बीच में वो सीटों पे चुनाव लड़ेगी। उनमें से अधिकांश सीटों के उम्मीदवारों के नाम को पार्टी ने लगभग तय कर लिया है। जब प्रदेश कोर ग्रुप के साथ बीजेपी के टॉप लीडर्स की दिल्ली में कल बैठक हुई थी तो उस बैठक में, और इससे पहले भी काफ़ी बैठकें हुई थी, तो इस बैठक में लगभग उन नामों को तय कर लिया गया है। अब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने वो सिर्फ उन नामों पर मुहर लगाया जाना है और कुछ सीटें, लगभग 10% के आसपास सीटें ऐसी रहेंगी जिसमें 2 से 3 ऑप्शन हैं और वहां पर पार्टी अब तक विचार नहीं कर पाई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन नामों पर मुहर लगाया जाएगा, लेकिन मोटे तौर पे महाराष्ट्र की पिक्चर एकदम क्लियर है, झारखंड भी वैसा ही है। सौरभ, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में बीजेपी के हवाले से ये अपडेट देने के लिए।